हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं। बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल में फिर से खैर मकदम है। बहुत बहुत इस्तकबाल है। प्यारे बच्चों, लगातार वीडियो नहीं बन पा रहा, लेकिन जैसे ही मुझे वक्त मिलता है आप सभी के लिए हम एक नए वीडियो लेकर के हाजिर हैं। बच्चों, आप सभी जानते हो कि जो मैंने इससे पहले 9th क्लास का आपका मॉडल पेपर सॉल्व कराया था, वो जो मॉडल पेपर था वो आपका वेबसाइट से था। जो आपकी यूपी बोर्ड की वेबसाइट होती है उसी से वो आपका मॉडल पेपर था। लेकिन इससे पहले भी मैंने कोशिश करी कि आपको नए मॉडल पेपर सॉल्व करवाने की, लेकिन वो अभी तक यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर ही, वहाँ से ही बोर्ड के ज़रिए ही अपलोड नहीं किया गया है। ना वहाँ पे 10th का अपलोड किया गया है, ना वहाँ पे इंटर का अपलोड किया गया है। इसी वजह से हम वहाँ से आपको वीडियो ना बना करके एक नया मॉडल पेपर में आप सभी को, यानी कि इंटर के बच्चों को, एक नया मॉडल पेपर, पूरा का पूरा पेपर आज हम सॉल्व कराएंगे आप सभी को। इसलिए आप सभी बहुत अच्छे समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि आज तक जो है आपका ये जो पैटर्न है ये कभी चेंज हुआ नहीं है, ये कंटिन्यू यही पैटर्न चल ही रहा है। अगर आपने यहाँ पे बहुत अच्छे से समझा तो आगे आपको जब भी बोर्ड एग्ज़ाम रहेगा आप बहुत अच्छे से उसको क्लियर कर पाएंगे। ओके बच्चों, तो देखिए शुरू करते हैं। देखिए ये आपका है, थोड़ा सा मैं हाईलाइट करती हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आती चली जाएँ। ये तो आपका दिया हुआ है उर्दू कक्षा 12 केवल प्रश्न पत्र। पहले क्या होता था कि पहले 2 पेपर होते थे आपके, इसलिए आपको उसमें कम लिखना पड़ता था और आपको नंबर स्कोर करने में भी आपको काफ़ी अच्छा होता था, जिससे आप काफ़ी अच्छे नंबर स्कोर कर पाते थे जब आपका 2 पेपर होता था। लेकिन अब हालांकि गवर्नमेंट ने सिर्फ एक ही पेपर कर दिया, इसीलिए आपको इसमें बहुत लिखना होता है, बहुत लेंदी भी आपका पेपर होता है। इसलिए यहाँ पे दिया गया आपका केवल प्रश्न पत्र। ठीक है, तो आप सभी बच्चों, मेरी यही आप सभी से गुजारिश है कि आप सभी बच्चे खूब अच्छे से लिखने की आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि पेपर आपका बहुत लेंदी होता है और टाइम बहुत कम होता है। इसीलिए आपका क्वेश्चंस आते हुए भी आपके सारे क्वेश्चन छूट जाते हैं। देखिए अभी मैं आपको सारा पेपर का पैटर्न दिखाऊंगी तो आप सभी को अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहला ये आपका जो सवाल है ये है आपका, इक़्तिबासात झेल में सैसरफ एक की तशरीह ज़रूरी हवालों के साथ कीजिए। ठीक है, इसमें कह रहा है किसी एक की तशरीह ज़रूरी हवालों के साथ कीजिए। जब भी आपका ये हवाला पूछे तो आपको यानी कि सियाक़ो सबाक़ वहाँ पे ज़रूर लिखना है। ठीक है, ये गौर करिएगा, जब आपका गज़ल का हिस्सा आएगा तो वहाँ पे आपका ये सियाक़ो सबाक़ हवाला नहीं पूछा जाएगा, यानी यहाँ पे आपको हवाला यानी कि सियाक़ो सबाक़ लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो अदबी सिपारे, ये देखिए ये लिखा हुआ है अदबी सिपारे, आपका कुछ हिस्सा जो है सिर्फ आपके लिए ही चलता है। वो जिधर साइड होता है वो उधर की ही साइड में चलता है, लेकिन हमारी साइड जो ये चलता है वो एक है अदबी सिपारे। ठीक है, एक होता है अदबी सिपारे आपका, एक होता है अदब पारे। तो बच्चों ये आपके बोर्ड के ऊपर होता है कि उधर साइड किस साइड कौन सा पेपर वहाँ पे चलाया जाता है। तो आप इस तरीके से पहले अपने टीचर्स से, जो भी आपके क्लास में टीचर पढ़ाते होंगे, आप उनसे ज़रूर पूछिएगा कि हमारे यहाँ अदबी पारे चलता है या अदबी सिपारे चलता है। ठीक है, तो फिलहाल मेरे यहाँ क्या चलता है वो अदबी सिपारे चलता है, इसलिए मैं आज आपको अदबी सिपारे ही सॉल्व कराऊँगी। देखिए, तो इसमें कह रहा है ये आपको 2 तशरीह दिया हुआ है, लेकिन इसमें सिर्फ आपको एक ही तशरीह ज़रूरी हवालों के साथ करना है। ठीक है, तो ये देखिए आपका पहली तशरीह क्या है, ये देखिए पहला ये है, जब भी आप अच्छे से स्टोरी पढ़े रहेंगे, यानी कि आप सारे के सारे सबक जितने अच्छे ढंग से आप सभी समझेंगे, आपको तशरीह करने में उतना ही अच्छा होगा। क्योंकि स्टोरी जो होती है वो बहुत, जो आपका पेपर बनाने वाला होता है, बोर्ड एग्ज़ाम का जो पेपर बनाता है, वो जो स्टोरी देता है बच्चों, काफ़ी अंदर से आपकी स्टोरी होती है, इसीलिए आप वहाँ पे कैच नहीं कर पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि आप जब भी स्टोरी पढ़िए बहुत अच्छे ढंग से स्टोरी पढ़िए, तभी आप सब कुछ कैच कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये है आपका सबसे पहला है, पहले बुज़ुर्ग गर्दोपेश के बागों का पत्ता पत्ता काम में ला चुके थे, अब नए फूल कहाँ से लाते, आगे जाने की सड़क ना थी और सड़क निकालने के लिए सामान ना थे। नाचार इस तरह उस्ताद
आज़ादी का नक्कारा बजाया और हम अशरों में ताज़ इफ्तिखार पाया। ये आखिरी दौर की मुसीबत कुछ हमारी ज़बान पर नहीं पड़ी। फ़ारसी के मुतक़द्दीन को उसको मुताख़रीन से मुताबिक कर लो, शोराए जाहिलियत के मुताख़रीन अरब से मुकाबला कर दो। इस तरीके से प्यारे बच्चों ये पूरा आपका पूरा का पूरा ये पैसेज है यहाँ तक के। तो सबसे पहले जब आप शुरुआत करेंगे, मैंने आपको तरीका बताया भी है किस तरीके से अच्छे नंबर लाने के लिए तशरीह करेंगे। मेरे आप अगले चैनल में जाइएगा और अच्छे से वहाँ पे जाकर के आप ये सोचिएगा किस तरीके से मैंने आपको तशरीह करने का तरीका बताया है, वही तरीका आप अपनाइए, इससे आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। चलिए मैं ये बता दूँ, ये आप सबसे पहले इसमें आपको इशारा लिखना है। इशारा आप लिखेंगे, फिर आप स्याको सबाक लिखेंगे। स्याको सबाक आप लिख सकते हैं कि मुंदरजा झेल बाला इक्तबास, है ना, बाला इक्तबास हमारी दरसी किताब, आपकी जो किताब है अदबी सिपारे के सबक। ये मैं आपको बता दूँ, ये जो है आपका पहले बुजुर्ग गर्दो पेश के बाग का पत्ता पत्ता, ये आपका उर्दू शायरी के 5 दौर, जहाँ तक मुझे याद से हो रहा है कि ये उर्दू शायरी के 5 दौर से लिया गया है। ठीक है, जिसके लिखने वाले मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं। इस सबक के लिखने वाले यानी कि इसके राइटर कौन है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि मुंदरजा झेल बाला इक्तबास हमारी दरसी किताब उर्दू के अदबी सिपारे के सबक उर्दू शायरी के 5 दौर के, ठीक है, उर्दू शायरी के 5 दौर से लिया गया है या अखज़ किया गया है या माखूज़ किया गया है, जिसके मुसन्निफ़ कौन है, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। उसके बाद आप हवाला, मैंने आपको बताया है ये कैसे हवाला लिखा जाता है, फिर आप नेक्स्ट पे जा कर के मेरी वीडियो पे वहाँ से हवाला देखिए। जो कोई मैंने सबक की स्टार्टिंग में ही बताया है कि जो कोई भी आपका सबक की शुरुआत में ही मेन पॉइंट होता है वही आपका हवाला बनता है। फिर आप हवाला डालिए, उसके बाद फिर आप तशरीह लिखिए। तशरीह में आपको क्या करना, यही स्टोरी जो आपको यहाँ से यहाँ तक दिख रही है, स्टोरी को खूब अच्छे से समझ करके आप इसका पूरा एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका यहाँ पे पूरा हो जाएगा। और देखिए ये दूसरा वाला है कि लोग हमेशा इस खोज में लगे रहते हैं कि ज़िंदगी को बड़े बड़े कामों में लाएं। अगर देखिए आपको जो भी आएगा इसमें से, क्योंकि या तो 2 ही रहेगा लेकिन करना उसमें आपको एक ही रहेगा। अगर आपको अलिफ वाला आता है तो आप अलिफ वाला करिए, अगर आपको बे वाला आता है तो आप बे वाला करिए। ठीक है, तो वैसे हम इसको भी बता दें कि लोग हमेशा इस काम में लगे रहते हैं कि ज़िंदगी को बड़े कामों में लाएँ। ये आपका सबक दिया गया है, सबक हिकायत बाद तुरियाक से। ठीक है, ये काफ़ी पीछे से ये सबक है। हमेशा बच्चों एक बात मैं और बता दूं कि जब भी आपकी जो तशरीह होती है बोर्ड एग्ज़ाम में, 2 जगह से आप ज़रूर तैयारी करो। एक तो पता है आपको, जो आपके स्टार्टिंग के सबक होते हैं 1 से लेकर 5 सबक, उसमें तो आपको एक तशरीह मिलना ही मिलना है बोर्ड में। ठीक है, और दूसरी जो आपकी तशरीह मिलेगी वो बिल्कुल आपके लास्ट, जहाँ से आपका सबक एंडिंग होता है, वहाँ से एक तशरीह आपकी ज़रूर ली जाएगी। इस तरीके से आप तैयारी करिए। तो शुरुआत के भी 5 सबक आप ज़रूर रटिए और लास्ट के भी आप 5-6 सबक आप ज़रूर अच्छे से रटिए, तभी आपको वहाँ से स्टोरी मिल जाएगी। ये आपका लिया गया हिकायत बाद तुरियाक से लिया गया है। ठीक है, इस तरीके से आप इसकी भी तशरीह कर सकते हैं। और जो अगर आपको आता है अलिफ वाला आता है तो अलिफ वाला करिए, बे वाला आता है तो आप बे करिए। ठीक है, लेकिन मैं बार बार कह रही हूँ कि आपको तशरीह लिखने का तरीका मैंने जो अपने चैनल पे बताया है प्यारे बच्चों, आप वहाँ से ज़रूर जाके देखिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका पहला क्वेश्चन से पूरा हुआ। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन मैंने बताया भी है, शायद 9th के बच्चों को बताया है कि बहुत इजीली होता है ये, और इसमें आप बहुत ही अच्छे नंबर बहुत आसानी से ला सकते हैं। क्योंकि क्वेश्चन से क्या करता है कि मुंदरजा झेल इबारत का खुलासा अपने अल्फाज में तहरीर करें। ठीक है, तहरीर करें यानी कि लिखें। ये कह रहा है कि ये जो आपका नीचे दिया हुआ पूरा ये जो पैराग्राफ यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो आपका ये पैराग्राफ दिख रहा है, ये आपको इसकी तशरीह करना है। आपको इसका सिर्फ और सिर्फ खुलासा लिखना है। आप जानते हो खुलासा, मैंने ये भी बताया है आपको कि उर्दू में खुलासा कैसे लिखें। ठीक है, तो वहाँ से भी आप चैनल से ले लीजिए खुलासा कैसे लिखा जाता है। बहुत अच्छा नंबर लाने के लिए मैंने बताया कि उर्दू में खुलासा कैसे लिखें। आप वहाँ पे जा कर के मेरे चैनल पे पूरे खुलासे को देख करके लिख लें। फ़िलहाल हम फिर आपको बताते चल रहे हैं कि आपको क्या करना है। ये जो आपको दिख रहा है पूरी तशरीह, पूरा खुलासा, आप इसको थोड़ा सा बड़ा करके अपने अल्फाज में इस कहानी को आप बहुत अच्छे से पढ़िए। आपको कहानी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। और पूरी कहानी को आप क्या करिएगा, पूरा लेंदी ये जो इतना लाइन का दिख रहा है, आप खूब लाइन लिख करके 1-2 पेज का आप इसको लिख डालिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपका दूसरा भी पूरा हुआ। ये बहुत आसान बच्चों, ये जो 2 नंबर
ये जो आपका क्वेश्चंस है 2 वाला मुंतज़िल इब्राज, समझ लीजिए ये आपका बिल्कुल देखिए 10 नंबर का है भी, ये 10 नंबर का आपका क्वेश्चंस है, लेकिन ये बहुत आसान है, बिल्कुल इसमें आपको फ्री के नंबर मिलेगा। ठीक है, फिर आप आते हैं तीसरे क्वेश्चन से पे। तीसरा क्वेश्चन आपका क्या है, अपनी पढ़ी हुई किताब में से सिर्फ 5 अशआर की तशरीह ज़रूरी हवालों के साथ कीजिए। ठीक है, ज़रूरी हवालों के साथ करिए। लेकिन इसमें प्यारे बच्चों आपको जो है सियाक़ो सबाक नहीं लिखना है, ये आपके गज़ल के शेर हैं, बस आप इशारा डालते हुए आप शेर लिखना शुरू कर दीजिए। जैसे देखिए इसमें कई पॉइंट दिए हुए ना, सारे आपके जो शोरा हैं, सारे शोरा की देखिए एक एक सबका उठा लेते हैं। इसमें जब भी वो तशरीह देते हैं तो कहीं एक मीर तकी मीर का दे देंगे, एक ख्वाजा मीर दर्द का दे देंगे, एक आतिश का दे देंगे, एक सौदा का दे देंगे। मतलब जितनी भी आपकी जो गज़ल है ना, सब में से वो एक एक निकाल करके दे देते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको सियाक़ो सबाक करना नहीं होता, बस इसमें आप इशारा लिखिए। दर्द मिन्नते कशे दवा ना हुआ। ठीक है, इशारा आप यहाँ से लिख सकते हैं, फिर आप लास्ट में आप लिख दिए मैंने अच्छा हुआ बुरा ना हुआ। इस तरीके से आप इशारा लिखिए। और इसको मतलब अगर आपको आता है, अगर आपके टीचर्स ने अच्छे से पढ़ाया है तो आप बच्चों बहुत अच्छे से लिखो। नहीं तो अगर आपको अल्फाज के माने अगर अच्छे से पता होंगे ना, तो आप बहुत अच्छे से इसकी भी तशरीह कर ले जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप ठीक है, तो इस तरीके से आप इसकी तशरीह, लेकिन ये 5 अशार ही कह रहा है, दिया रहेगा इसमें काफ़ी ज़्यादा। देखिए 1 2 3 4, और मैं आपको दिखाती हूँ अगले पेज पे। हाँ देखिए आपको 5 6 7 8 9 10 पूरे 10 अशार हैं इसमें आपको काफ़ी इसमें आराम भी रहेगा, क्योंकि 10 अशार हैं और 10 में से सिर्फ आपको 5 ही अशार की तशरीह करना है। ओके, तो इस तरीके से जो भी आपको आते रहेंगे, गज़ल का हिस्सा है आपका। अगर आपको नहीं भी पढ़ाया गया फिर भी आपको अल्फाज के अगर वर्ड्स मीनिंग आते हैं, फिर भी आप इसको बना करके अच्छे ढंग से लिख सकते हैं। यहाँ पे इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि ये किस सबक का है, या इसमें आपको कोई भी सियाक़ो सबाक नहीं लिखना है। ठीक है, अब आते हैं 5वें पे। देखिए अपनी पढ़ी हुई किताब में से ये देखिए थोड़ा सा आपका पीछे का है, गज़ल का जो हिस्सा होता है, जिसमें आपके जो गज़ल की पूरी मैंने आपको बताया है कि 2 हिस्सों में आपकी जो पूरा बुक बटी हुई है, एक आपका नस्र का, एक है आपका गज़ल का ना। तो दूसरे में भी गज़ल में भी आपके कई पार्ट हैं, आपका मरसिया, मसनवी, कसीदा, ये सारे जो पार्ट हैं आपके। तो बच्चों ये हमेशा जैसे जो इस बार आता है, मैंने पहले ही आपको बताया कि मान लीजिए इस बार अगर मरसिया आया हुआ बोर्ड एग्ज़ाम में, उसने मरसिया पूछा हुआ है, तो अगली बार वो कसीदा पूछ सकता है आपसे। ठीक है, कसीदा पूछ सकता है, या इस बार उसने अगर नज़्म के हिस्से में से कुछ पूछा है तो वो अगली बार आपका मसनवी पूछ सकता है। तो इस तरीके से वो हमेशा चेंज करके ही बोर्ड के पेपर बनाते रहते हैं। तो ये देखिए आपका ये जो है आपका मसनवी का है। ये देखिए मसनवी आपके उर्दू में मैंने इंटर में हमेशा बताया कि 2 ही मसनवियाँ आपकी बहुत मशहूर मकबूल हैं। पहली मसनवी आपका मीर हसन की सहरुल बयान, वो आपकी बहुत मशहूर है, और दूसरी आपकी मसनवी है जैसा कि नाम ही है गुलजार नशीम, यानी कि दया शंकर नसीम की गुलजार नशीम, ये आपकी मसनवी बहुत ही मशहूर है। और हमेशा जब भी मसनवी का जिक्र आता है आपके बोर्ड से, तो इन्हीं दोनों मसनवियों में से आपके सवालों के जवाब पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो आपको दिख रहा है कि जिस कफ में हो वो गुल वो दाग हो जाए, यहाँ से देखिए आपका, क्योंकि इसमें भी कह रहा है अपनी पढ़ी हुई किताब में से किसी एक इक़्तिबास का मतलब मा सियाक़ो सबाक के साथ कीजिए। इसमें भी आपको 2 ही दिया रहेगा, आपके पास ऑप्शन रहेगा, एक तशरीह आपकी ये है, एक दूसरी तशरीह आपको ये है। जो आपको आता रहेगा आप वो तशरीह ज़रूर करिए। ठीक है, हालांकि हम ये बताते हैं आपको कि जिस कप में वो गुल हो वो दागी आपकी दया शंकर नसीम की जो मसनवी है गुलजार नसीम, ये उसी का हिस्सा है। ठीक है, ये उसी का हिस्सा है आपका। जिस कप में वो है वो फूल है, एक स्टोरी बहुत अच्छी सी, मैं आपको कभी जब पढ़ाऊंगी दयाशंकर नसीम की मसनवी तो आपको बहुत अच्छे से पूरी स्टोरी बता दूंगी कि वो फूल होता है तो खो जाता है, किस तरीके से शहजादी फूल के खो जाने पे कितना परेशान होती है। तो ये सारा मंजर उसी का है कि जब वो फूल गायब हो जाता है तो वो परेशान होकर बकौली क्या क्या बोलती है। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें दिया हुआ है। लेकिन इसमें आपको सियाक़ो सबाक देखिए यहाँ पे दिया हुआ, जब आप पेपर दीजिएगा आप इस
बात को ज़रूर गौर कीजिएगा कि वहाँ पे आगे माँ से आपको सबाक लिखा रहेगा। माँ यानी कि विद, ठीक है, जिसे आपका इंग्लिश में होता है विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, वैसे ही आपका यहाँ पे लिखा रहेगा माँ से आपको सबाक के साथ आप कीजिए। तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। दूसरा है, मैं आप प्यारे बच्चों ये जो है मैं आप सभी के लिए बता रही हूँ कि आप खुद मुझे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए, अर्ज़ की मैंने इलाही मेरी तकशीर मुआफ़, खुश ना आएंगे उसे रूह व शराब व लब किस्त। आप सभी बच्चों, मैं आप सभी को कहती हूँ, एक होमवर्क है आप सभी के लिए कि ये जो दूसरा वाला आपका शेर जो दिख रहा है, ये आप कमेंट बॉक्स में आप जाइए और अपनी बुक उठा करके आप खुद सर्च करके मुझे बताइए कि ये कौन से सबक का है। देखते हैं हम आप कितना अवेयर हैं बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका होमवर्क है, इसको आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि मैम ये इस सबक का है, ठीक है। अब देखिए ये आपका पूरा हो गया, इसमें भी से आपको शबाक आपको वही लिखना है कि बस यहाँ पे वहाँ पे इक्तिबास आपको करना था, लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, अशार करना है, ठीक है। ऐसे आप कर सकते हैं कि मुंदज़ा ज़ेल या बाला अशार, ठीक है। बाला अशार हमारी दरसी किताब अदबी सिपारे के सबक दयाशंकर नसीम की मसनवी गुलज़ार नसीम से लिया गया है या माखूज़ किया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये पूरा हो गया। दूसरा तो आपको खुद ही करके दिखाना है मुझे। पाँचवें में आप देखिए, पाँचवा क्या कह रहा है कि मुंदज़ा ज़िल असनाफ़ में से किसी एक पर मुख्तसर और जामे नोट लिखिए, ठीक है। तो ये भी आपका सारे असनाफ़ सिन्फ़ में से लिया गया है। ये आपका जैसे ही आपका खाका निगारी है, रुबाई है, नज़्म है, गज़ल है, मसनवी है, मरसिया है। मैंने शायद आपको सिर्फ़ और सिर्फ अभी गज़ल ही पढ़ाया है। आप सभी गज़ल के मेरे चैनल पर जा करके गज़ल को बहुत अच्छे से आप पढ़िए, और आपका खाका निगारी, रुबाई, मसनवी, मरशिया इंशाल्लाह जैसे जैसे मुझे वक्त मिलता है मैं आपको सब बहुत अच्छे ढंग से बताऊंगी लिखने के लिए, और आप सभी इस तरीके से लिखेंगे तो इंशाल्लाह आप सभी के नंबर भी बहुत अच्छे आएंगे। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए ये आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है। 6 नंबर में क्या कह रहा है कि मुंदज़ा ज़ैल मुसन्निफ़ीन और शायरों में से किसी एक की अदबी खिदमात का जायज़ा लीजिए, साथ ही हालात ज़िंदगी भी बयान कीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको एक मेन पॉइंट है, होता क्या है कि आप जो है अदबी खिदमात पर आप गौर नहीं करते हैं, जहाँ से आपके नंबर आने के कम चांसेस हो जाते हैं। आप अदबी खिदमात यानी उन्होंने अदब में क्या खिदमात दी है, उन्होंने क्या कुछ लिखा है, उन्होंने कौन कौन सी अपने अदब में किताबें लिखी हैं, कौन सी नज़में लिखी हैं, और कौन सा कुछ तो हमारे राइटर ने, मुसन्निफ़ ने रिसाले भी निकाले हैं। तो आप सभी उन रिसालों को, वही उनकी अदबी खिदमात होती है, यानी उनकी जो उन्होंने किताबें लिखी रहती हैं, ठीक है। मैंने आपको बहुत सारे में बताया कि उनकी कौन कौन सी मशहूर किताबें, अगर नहीं बताया होगा तो आप जब मैं आगे बताऊँगी आपको हालात ज़िंदगी लिखने के लिए तो आपको मैं दिखाऊँगी, तो आप अच्छे से नोट करिएगा। लेकिन इतना गौर करिएगा कि अदबी खिदमात में आप सभी लोग कि उनकी किताबों के नाम और उनके रिसाले के नाम बहुत अच्छे से लिखिए, ये होता है आपका अदबी खिदमत, ठीक है। अब ये हालात ज़िंदगी में तो आप उनकी पूरी बायोग्राफ़ी आप लिख सकते हैं ना, पूरी बायोग्राफ़ी की कहाँ पे पैदा हुए, कहाँ पे इंतकाल हुआ, कैसे नज़्में के, आल टोटल उनकी जो पूरी हिस्ट्री रहेगी आप उनकी पूरी हिस्ट्री लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये आपका मीर तकी मीर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी दिया है। ये मीर तकी मीर अगर आपने देखा होगा कि पिछली बार बोर्ड में नहीं आएगा तो ये आपका इंपॉर्टेंट होता है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। मौलवी अब्दुल हक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, ये भी बहुत आता है। मिर्ज़ा गालिब फ़ानी बदायूनी, ये जो पांचों है ये आपका हमेशा, अगर हर साल अगर जिस साल नहीं आता है तो अगले साल ये ज़रूर आता है, इसलिए मैं इसमें कुछ भी नहीं कह सकती क्योंकि मुझे ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। आप सभी इन सारे की अगर हालत ज़िंदगी नहीं लिखे हैं तो आप सभी लिख डालिए, ओके। तो ये देखिए आपका सनात मुबालिगा 7वें नंबर पे आपका क्या है कि ये है आपका, मैंने आपको कवायद पढ़ाया था शुरुआत में ही, कुछ कवायद पढ़ाए हैं और कुछ अभी नहीं भी पढ़ाए हैं, पूरा मुकम्मल नहीं हो पाया है आपका कवायद। तो फिर आप देखिएगा तशबीह मैंने पढ़ाया है, अब मजाज मुरसल भी मैंने पढ़ाया है, तलमीह भी मैंने पढ़ाया, जो मैंने पढ़ाया आप ज़रूर, हुस्न तालील भी पढ़ाया, आप ज़रूर उसको मेरे वीडियो में जा कर के देखिए किस तरीके से कवायद लिखा जाता है, पूरा मैंने एग्जाम्पल के साथ आपको बताया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका 7 नंबर का क्वेश्चन ये है, आपको ये कवायद है आपका, यानी कि ये ग्रामर का पोर्शन से लिया गया है। आप सभी ये पता है बच्चों, ये आपका जो टॉपिक है ना बहुत ही नैरो हो, यानी कि थोड़ा सा ये आपका टॉपिक है, और अगर आप इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लेते हो ना तो इसमें आपका कहीं भी कोई भी नंबर कटने वाला नहीं है,
ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए आपका, ये पहले होता क्या था, पहले पुराने पैटर्न पे ऐसे ही क्वेश्चंस बनता था कि शुरुआत में ही पहले दे दिया जाता था आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, लेकिन अब थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर दिया गया, लास्ट में आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से यहाँ पे बनता है, ठीक है। तो इस बार ये आ रहा है बच्चों, तो आप भी पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़रूर अच्छे से तैयार करिएगा, क्योंकि ये आपका हर साल आता है और आगे भी आता ही रहेगा, ठीक है। मैं आपको चलो कुछ सॉल्व कराती हूँ। इब्नुल वक्त किसकी तसनीफ़ है, तो इब्नुल वक्त ये जो आपकी तशनीफ़ है ये मौलवी नज़ीर अहमद की आपकी तशनीफ़ है, ठीक है। रिज़्क़ का ताल्लुक़ किस सिन्फ़ के अज़्ज़ाए तरकीबी से है, तो ये रिज़्क़ का जो ताल्लुक़ है वो मरसिए का ही हिस्सा है, ठीक है। तीसरा क्या है, गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, ये कौल किसका है, ठीक है। तो ये जो कौल है ये रशीद अहमद सिद्दीकी का कौल है, किसका, रशीद, थर्ड नंबर रशीद अहमद सिद्दीकी के ये कौल है कि गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, ठीक है। और चौथे नंबर पे आपका क्या है, मरसिए के अज़्ज़ाए तरकीबी में से पहले जुज़ का नाम बताइए, ठीक है। तो मरसिए के जो अज़्ज़ाए तरकीबी, आप जानते हो कसीदे के भी कई जुज़ होते हैं, मरसिए के भी कई जुज़ होते हैं। तो मरसिए की जब भी शुरुआत होती है, अज़्ज़ाए तरकीबी का जो पहला हिस्सा होता है वो चेहरा होता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये सही है। और गालिब के खतूत के अव्वलीन मजमूए का नाम बताइए। हमेशा गालिब के खतूत जो हैं ऊद हिंदी से ही शुरुआत होते हैं, अव्वलीन यानी कि जो शुरुआत के होते हैं, तो ऊद हिंदी ये इनका शुरुआती है, उसके बाद तब उर्दू मोहल्ला आता है, लेकिन उर्दू हिंदी यहाँ पे आपका पहला है, ठीक है। फिर 6 नंबर ये आपका क्या, मिर्ज़ा ज़ाहिर दार बेग का किरदार नज़ीर अहमद ने अपनी किस नावल में पेश किया है, तो मिर्ज़ा ज़ाहिर दार बेग का किरदार नज़ीर अहमद ने अपने नावल तौबतुन नुशूह में पेश किया है, इसमें आपका थर्ड नंबर का आंसर सही होगा। ओके, तो इस तरीके से ये आपका हुआ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, आपके सारे मैंने आपको सॉल्व कराए। अब आगे देखते हैं आपका क्या है। अब देखिए ये है आपका 7 नंबर पे आपका है, उर्दू में नावल निगारी की दाग बेल किसने डाली थी, तो उर्दू में नावल निगारी की जो शुरुआत हुई थी वो मौलवी नज़ीर अहमद के हाथों हुई थी। अल्लामा इकबाल का इंतकाल किस तारीख को हुआ था, तो अल्लामा इकबाल का जो इंतकाल हुआ था ये बच्चों देखिए 21 अप्रैल 1938 में, यानी 21 अप्रैल 1938 में यहाँ पे इनका इस तारीख को इंतकाल हुआ था, ठीक है। अब आते हैं मिर्ज़ा गालिब की वफ़ात कब हुई थी, तो इसमें मिर्ज़ा गालिब की भी वफ़ात में ये आपका पहला ही सही है, 15 फरवरी 1869 को, ठीक है। 15 फरवरी 1869 को ही इनकी क्या हुई थी, वफ़ात यहाँ पे हुई थी। ओके, तो ये आपका कंप्लीट हुआ। आप देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन से जो लास्ट है आपका क्या है कि प्रेमचंद का असल नाम क्या था, असल नाम क्या था, ठीक है। तो प्रेमचंद का जो असली नाम था बच्चों वो धनपत राय था, ठीक है। प्रेमचंद का जो असली नाम था वो धनपत राय था, लेकिन उनके जो घर के लोग थे उनको प्यार से क्या कहते थे, नवाब राय कहते थे, ठीक है। तो उनको प्यार से अगर बुलाने वाला कभी भी नाम पूछा जाता है तो वो आपका नवाब राय कहलाएगा, लेकिन अगर उनका असल नाम पूछा जाएगा तो यहाँ पे आपका धनपत राय होगा, ठीक है। अब देखिए आपका, देखिए मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ, क्लियर कर दूँ, एक मिनट। और जो है ये आपका यहाँ पे ये पूरा हो गया, या करके अगर आपका यहाँ पे दिया जाता है, ये आगे का क्वेश्चन है ये आपका कि 8 नंबर का आपका दर्ज झेल मारूज़ी सवाल के जवाब दीजिए, ठीक है। या तो आप ये करिए, ये सारे क्वेश्चंस आप या तो करिए यहाँ पे, ठीक है। अगर आप यहाँ पे नहीं कर पाते हैं इसको, फिर आप देखिए कि ये आपका या करके दिया गया है, ये या, यानी कि अगर आप उसको करिए, अगर आपको वहाँ पे नहीं आता है तो आप यहाँ पे करिए। तो मेरे ख्याल से अगर आपका 1 नंबर का ये क्वेश्चन सही हो गया तो ये पूरे आपके 10 नंबर होंगे, और इसमें आपका बिल्कुल भी एक भी नंबर कटने वाला नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो है आपका शुरू होता है ये या करने पे कि मुंदरजा झेल मुहावरों और कहावतों में से सिर्फ 5 को इस तरह अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए कि उनका मफहूम पूरी तरह वाज़े हो जाए, ठीक है। ये आपका मुहावरे हैं, जैसे कि आप जानते ही हो कि बहुत सारे आपके हिंदी में भी मुहावरे होते हैं, इंग्लिश में भी होते हैं। तो ये आपका उर्दू के से मुहावरे हैं कि आम के आम गुठलियों के दाम, और दांत खट्टे करना यानी कि हरा देना, आम के आम गुठलियों के दाम यानी जैसे हम मेहनत करें वैसे भी उसका रिजल्ट निकले, आग बबूला होना यानी कि बहुत गुस्सा होना, बाग बाग होना,
बहुत खुश होना। तो इस तरीके से आपका बहुत सारे मुहावरे हैं बच्चों। तो आप सारे मुहावरों को आप भी अपने जो भी आपके पास विद्या क्वेश्चन बुक होगी या जो कुछ भी आपके पास अवेलेबल होगा, आप इसको बहुत अच्छे से ज़रूर पढ़िए। ठीक है, ये आपका पूरा हुआ। फिर उसके बाद आपका आता है 9 नंबर पे आपका क्या आता है, अनवानात झेल में से किसी एक पर मजमून लिखिए। ठीक है, यानी कि मजमून यानी कि ये है आपका एस्से। जो आपका इंग्लिश में एस्से होता है वही आपका उर्दू में मजमून होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला जो है आपका माहौलियाती आलूदगी। ठीक है, और दूसरा है आपका हुब्बे वतन, और तीसरा देखिए आपका क्या है, उर्दू ज़बान की मकबूलियत। फिर प्रेमचंद की अफसाना निगारी, और देखिए आपका पांचवा है टेलीविज़न के फ़वाइद और नुकसानात, यानी कि टेलीविज़न के हम कहते नहीं मिस और यूज़, हर चीज़ का यूज़ और मिस यूज़ दोनों होता है। यहाँ पे वही क्वेश्चन है आपका। और लास्ट क्वेश्चन है आपका तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। काफ़ी अच्छे आपके यहाँ पे मजमून है, लेकिन हाँ बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, मॉडल पेपर में भले ही दिए गए हैं, लेकिन ये सारे के सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको बहुत अच्छे से तैयार करिए। ओके, फिर नेक्स्ट पे जाते हैं जो आपका लास्ट है। 1 मिनट बच्चों, मैं आपको लास्ट पेज पे ले जाती हूँ। बस बच्चों, तो मेरे ख्याल से यहीं आपका कंप्लीट हुआ ये पूरा मॉडल पेपर, क्योंकि सारे तो सारे हो चुके हैं और आगे शायद मैंने पेपर लिया भी नहीं, या मेरे ख्याल से अब हैं भी नहीं, पेपर पूरा हो गया। 9 नंबर आपका यहाँ तक 9 नंबर, क्योंकि कुछ भी ऐसा कोई पोर्शन नहीं है जो आपका छूटा हुआ हो, इसीलिए 9 क्वेश्चन से ही आपके बन रहे। बस उसमें थोड़े से उसने क्या किया, पार्ट को डिवाइड कर दिया है। तो यहाँ पे आपका कंप्लीट हुआ, और इस तरीके से ही आपका पेपर बनता है। ये बिल्कुल बहुत बढ़िया और अच्छे ढंग से ही दिया गया, मैंने देखा तभी आपको पढ़ाने को सोचा कि ये बहुत अच्छे ढंग से, बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस इसमें बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट भी दिए गए हैं। ओके, तो इस तरीके से ये आपका पूरा मैंने जो बताया आपको शुरुआत से बताया, कैसे आपको ये करना है तशरीह करना है, कैसे आपको कवायद लिखना है, और ये वाला खुलासा कैसे लिखना है, ये तशरीह कैसे करनी है आपको, और इसकी तशरीह कैसे करनी है, और इधर नज़्म गज़ल मशनवी कैसे आपको पढ़ाना, मैंने आपको सब कुछ बताया बच्चों। और ये सब जो मैंने यहाँ पे जो सारी चीज़ें बताई थी, मेरी इन सब की हालात ज़िंदगी, सारी की हालात ज़िंदगी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी बहुत अच्छे से पढ़िए, बहुत अच्छे से तैयारी करिए। और थैंक यू आप सभी जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं। प्यारे बच्चों, ये वीडियो उन सभी बच्चों तक पहुँचाइए जिनके यहाँ उर्दू के टीचर नहीं हैं। ओके प्यारे बच्चों, तो इस तरीके से आप यूँ ही मेरे चैनल पे बने रहिए। इंशाल्लाह मेरी कोशिश रहेगी कि आपको बहुत अच्छा से अच्छे पेपर की तैयारी करवाने की, और आपका बहुत अच्छे से अच्छा नंबर भी इंशाल्लाह ज़रूर आएगा। ओके बच्चों, तो मेहनत से पढ़ते रहिए। पेपर धीरे धीरे पास ही आ रहा है। जब आपका ये इलेक्शन वगैरह हो जाएगा तो आप उसके बाद ही आपकी तुरंत एग्ज़ाम की डेट आ जाएगी, और आप सभी इस तरीके से धीरे, आपके पास तो अब टाइम भी हो गया है, इस तरीके से आप धीरे धीरे अपने सारे सब्जेक्ट की बहुत अच्छे से तैयारी करते रहिए। इंशाल्लाह आप सभी अच्छे नंबर से पास होंगे। ओके, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।